नमस्कार, मैं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं देसी चैनल। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद की NIT मार्केट में। जी हाँ, आपको बता दूं, नगर निगम फरीदाबाद ने एक पोर्टल दोबारा से शुरू किया है उन दुकानदारों के लिए जो कि लगभग 20 साल से निगम की ज़मीनों पर व्यापार कर रहे थे, लेकिन अब हरियाणा सरकार व्यापारियों को उनकी दुकान का मालिकाना हक देना चाहती है। ऐसे में जो दुकानदार नियम कानूनों का पालन करके व्यापार कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जल्द ही मालिक बनाया जाएगा। लेकिन कुछ अड़चनें जो आ रही हैं उनके बारे में बात करेंगे दुकानदारों से, व्यापारियों से कि आखिरकार क्या कारण रहा है कि अभी तक बात पूरी नहीं हो पाई है। मेरा नाम राम जुनेजा है जी, मैं जिलाध्यक्ष हरियाणा व्यापार मंडल फरीदाबाद। नगर निगम फरीदाबाद के द्वारा हाल ही में पोर्टल खोला गया है जिससे कि व्यापारियों को मदद मिल सके। क्या पूरा मामला है, इसके बारे में बताएं। सर, ये पोर्टल हमने रिक्वेस्ट करी थी कमिश्नर साहब से। जी, हरियाणा व्यापार मंडल के लेटर हेड पे लिख के दिया था कि पोर्टल खुलवा दिया जाए ताकि अगर कुछ लोग रह गए हैं तो उनको भी इस पॉलिसी का सुविधा मिल जाए। पिछले कुछ समय में भी पिछली बार भी लगातार व्यापारियों को मदद मिली थी, दुकानें मिली थी, तो उसके बारे में जरा। सर, ये दुकानें हमारी 50 साल, कोई मार्केट 60 साल पुरानी बनी हुई है और लीज डीड हमें बाकायदा मिली हुई है। बल्कि तिकोना पार्क मार्केट, नीलम पुल और बाटा ट्रांसपोर्ट नगर, इनमें तो नक्शे पास करके हमें दिए हुए। जी, तो क्या लगता है आखिर काम कहाँ अटक रहा है अभी आपका? काम कोई नहीं अटक रहा। मुझे तो लगता है कुछ नासमझी है। जी, नासमझी ही कहूंगा मेरे हिसाब से। जब सरकार ने लीज डीड दी 99 ईयर्स की और नक्शे पास हैं और सब कुछ ठीक है, हम किराया टाइम पे दे रहे हैं, तो फिर इसमें और हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, तो कोई इसमें दिक्कत तो है नहीं। लेकिन कुछ अधिकारी गण इसको कहते हैं कि आपकी दुकानें राइट ऑफ वे में हैं, यानी रास्ते में है। मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, 50 साल पहले जिन्होंने हमें बैठाया था, लीज डीड करके दी थी और जिन्होंने नक्शे बना के दिए थे, क्या वो गलत थे? क्या हमें उजाड़ने के लिए तो वहां बैठाया गया था कि आपको 50 साल के बाद उजाड़ दिया जाएगा? ऐसा नहीं था। अब के अधिकारियों से हम मिले हैं, आदरणीय कमिश्नर साहिबा से मिले हैं, मोना श्रीवास्तव जी से, CTP जी से मिले हैं और पाराशर साहब ने बोला भी है, मोना श्रीवास्तव ने भी बोला है, वो उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और पॉलिसी में कुछ ना कुछ रद्दोबदल करके सबको फायदा दिलवाएंगे। कि 50-60 साल से जो लोग यहाँ एस्टेब्लिश हैं उनको ये लीज बेसिस पे दुकानें दी थी कई एरियो के अंदर, तिकोना पार्क, नीलम के पास, ट्रांसपोर्ट एरिया, बाटा ट्रांसपोर्ट एरिया और आपका 5 नंबर KC रोड, ऐसे 3-4 और ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लीज के लोगों को एस्टेब्लिश किया गया 1000, 1500 रुपये की लीज अमाउंट के हिसाब से। अब फिर लोगों ने डिमांड करी कि इसको फ्री होल्ड कराया जाए, तो सरकार ने उसके ऊपर जो है ध्यान दिया और उसको एक पॉलिसी निकाली कि इनको फ्री होल्ड कर दिया जाए। देखो जी, मालिकाना हक कुछ दुकानों को तो दे दिया है उन्होंने जी, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है, बट जो कुछ शॉप्स हैं 850 शॉप्स अभी हुई नहीं है। 50 साल से सारे बैठे हुए हैं और ये पूरी लाइन जो मंदिर की बैक साइड से है उसमें ये बोला जा रहा है कि जो कम्प्लेक्स की तरफ से ऑर्डर आ रहा है कि ये जो रोड से राइट ऑफ वे में आ रही है, बट ऐसा नहीं है कोई राइट ऑफ वे में है, क्योंकि जो मेन रोड है ये कनेक्टिंग रोड में आती है, तो ये राइट ऑफ वे में नहीं है। कितनी दूरी पर दुकान है आपकी बस सड़क से? एक्चुअली जो सड़क है, सड़क की जो हमने मेजरमेंट की थी वो 68 फीट की है जी, जो मेजरमेंट की थी, और 200 फुट आगे वो मेन रोड पे 200, जो मेन जो भी है। तो लेकिन सबको एक ही तरह से तानाकानी करके अटकाया जा रहा है। एग्जैक्टली। उनको बोला जा रहा है कि आप राइट ऑफ वे में आ रहे हैं, आपकी शॉप्स राइट ऑफ वे में आ रही है, क्लियर नहीं करेंगे, जबकि आगे कुछ नहीं बढ़ा हुआ। हमें दुकान खोले हुए तकरीबन 50 साल हो गए। जब हमने यहाँ पर दुकान खोली थी तो यहाँ पर जंगल था, यहाँ कुछ भी नहीं था, रोडें टूटी फूटी थी। हम लोगों की मार्केट बनने से यहाँ पर सारा एरिया गुलजार हुआ, एरिया बहुत अच्छा हो गया। अब जब हमारा एरिया अच्छा हो गया है तब हमारे जो अधिकारीगण हैं वो कहते हैं कि आप रोड पे आए हुए हैं। सर, अब हमने इतने सालों से हमारी रोजी रोटी चल रही है, बीवी बच्चे पल रहे हैं, तो हमारे इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, हमारे को फ्री होल्ड कीजिए दुकानों को। क्या बात। तो जैसे कि आपने देखा, हमने व्यापारियों से बात की और कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों की मानामानी के चलते काम अटक रहा है, क्योंकि लोगों को अपनी दुकानों का पूर्ण रूप से हकदार नहीं मिल पा रहा है। आखिरकार
देखेंगे कि कब तक इन पर कार्रवाई की जाती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें देसी चैनल के साथ। मैं आकाश शर्मा, धन्यवाद।